व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सईद बिलाल। तो गाइस मैं आज आपके लिए लाया हूँ 2000 रुपये में ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में सबसे बेस्ट ईयरफोन कौन सा है। तो उसके सबसे बड़े दो कंटेस्टेंट है, रेडमी का ईयरबड एस और दूसरा है रियलमी का बड्स क्यू। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ईयरफोन सबसे बेस्ट है और 2000 में कौन सा वर्थ है। और ऐसे तो मैंने दोनों के सेपरेट अनबॉक्सिंग भी और सेपरेट रिव्यू भी दोनों के बना चुका हूँ। तो अगर आपको क्लोजअप शॉट्स देखने हैं तो अनबॉक्सिंग देखिए, और अगर आपको डिटेल में दोनों के बारे में जानना है तो मेरा रिव्यू देखिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फिर। तो पहले बिल्ड की बात करते हैं। अगर बिल्ड देखी जाए इन दोनों की तो यार दोनों ही ना प्लास्टिक के बने हुए हैं, देखो। तो और जो इसके ईयरबड्स हैं अंदर के वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कितनी ईजीली ये इसके अंदर से मेरे से निकल जाता है एकदम ईजीली। रियलमी बड्स क्यू और रेडमी के ईयरफोन में एक प्रॉब्लम है ना कि यार ये ऐसे निकलते नहीं है जल्दी ईजीली, थोड़ा ऐसा एफर्ट लगा के निकालना पड़ता है। देखो ऐसा नहीं कि देख बहुत हार्ड है निकालना, लेकिन एक कन्वीनियंस की बात है। जैसे उसमें रियलमी बड्स क्यू में फट से निकल जाते हैं और रियलमी ईयरबड एस में थोड़ा जोर से निकालना पड़ता है। अब बात करूँ दोनों बड्स की तो भाई देखो, एक में ना टच कंट्रोल दिए गए, गेस्चर कंट्रोल, और रेडमी में फिजिकल बटन दिए गए, मतलब लिटरली आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं। रेडमी है इसके ना ऊपर ही एलईडी दी गई है, तो आपको पता चल जाता है कि चार्ज हो रहे हैं या पैर हो रहे हैं इसके ऊपर देख के ही। और रियलमी के बड्स क्यू के अंदर जो एलईडी है वो केस में दी गई है, ये देख रहे हैं केस के बाहर इधर एलईडी दी गई है। अब मैं लुक और फील की अगर बात करूँ तो यार तो दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब 2000 के हिसाब से दोनों कंपनियों ने अच्छा काम किया है। और दोनों ही मैग्नेटिक है, ये देखो दोनों को मैंने उल्टा कर दिया, दोनों भी नहीं गिरते। लेकिन अगर मैं बहुत ज़ोर से ऐसा करता हूँ तो रियलमी का ना ईयरफोन थोड़ा जल्दी गिर जाता है और रेडमी का बहुत ज़ोर से करना पड़ता है तो जाके गिरता है। और फील की अगर बात करूँ मैं तो दोनों के केस बड़े अच्छे लगते हैं और दोनों के अंदर वो सेटिस्फाइंग वाला मैग्नेटिक क्लिप है, ये देखो। अब रियलमी का ना एक हाथ से बड़े इजीली खुल जाता है ईयरफोन, सॉरी रेडमी का, और रियलमी का एक हाथ से खुल नहीं पाता है, थोड़ा दो हाथ लगते हैं इसको खोलने के लिए। अब लुक तो यार सबका पर्सनल ओपिनियन रहता है, लेकिन लुक्स के डिपार्टमेंट में मुझे दोनों इक्वल अच्छे लगते हैं। जो रेडमी है वो थोड़ा ना सर्कुलर टाइप का डिज़ाइन है और अच्छा लगता है, बेसिकली ऐसा कोई ख़राब नहीं लगता है। और रियलमी का जो है वो एक ना ऐसा स्टोन के ऐसा डिज़ाइन है, वो पानी में स्टोन होते हैं ना गोल गोल से, पेबल स्टोन जिसको बोलते हैं, फिश टैंक में लोग डालते हैं, ऐसे स्टोन जैसा डिज़ाइन है। और दोनों ही मैट फिनिश में है दोनों के डिज़ाइन। और कलर की बात करें तो रेडमी का सिर्फ ब्लैक कलर में मिलता है और रियलमी बड्स क्यू आपको ब्लैक कलर में, वाइट कलर में और येलो कलर में, 3 कलर में अवेलेबल है। और दोनों ही माइक्रो यूएसबी से चार्ज होते हैं, तो देख सकते हैं आप पीछे से। इस सेगमेंट में यार वैसे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, टाइप सी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो ये पर्सनल ओपिनियन है जिसका, जिसको लुक्स में क्या अच्छे लगते क्या नहीं। ज़्यादातर लोग ने तो मुझे कहा कि रियलमी के वर्जन में अच्छे लगते हैं, लेकिन केस अगर देखा जाए तो मुझे रेडमी का पता नहीं क्यों अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा। हालांकि इसमें देखो ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करते हैं। रियलमी के अंदर ना आवाज़ आती है लेकिन ना के बराबर आती है एकदम। और वेट भी देखा जाए तो यार दोनों का ना एकदम इक्वल सा ही है। रेडमी के हैं वो आते हैं 3.5 ग्राम के केस के साथ पूरा वेट है इनका, और जो रियलमी बड्स क्यू है ये आते हैं 3.6 ग्राम के। अब एक क्विक फैक्ट आपको बता दूँ, रेडमी के अंदर जो है वो 300 mAh की बैटरी है और ई बड्स क्यू के अंदर 400 mAh की बैटरी है। तो यार 100 mAh का फ़र्क है, लेकिन वेट का फ़र्क क्या है, 0.1 ग्राम। तो नो डाउट इधर रियलमी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर दिया है। मतलब 100 mAh बैटरी ज़्यादा होने के बाद भी, ऑलमोस्ट 20-30% बैटरी ज़्यादा होने के बाद भी ऑलमोस्ट सेम वेट ही है रियलमी का। और रियलमी के सिंगल बड के अंदर 40 mAh की बैटरी, तो 40 और 40, और केस के अंदर 400 mAh। अब बॉक्स के अंदर क्या क्या एसेसरीज़ मिलती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, खोल के दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर एक्चुअली क्या क्या एसेसरीज़ मिलती है। तो इसके अंदर 2 अलग अलग चेंजेबल टिप्स मिलते हैं, स्मॉल और लार्ज के। मीडियम स्मॉल ऑलरेडी लगे होते हैं रेडमी में, और ये ऐसा कुछ गाइड मिलती है, कोई स्टार्टअप गाइड, बस इसके साथ और कुछ नहीं मिलता है रेडमी ईयरबड इसके साथ। अब रियलमी के बॉक्स के साथ एक माइक्रो यूएसबी मिलता है छोटा था, जो रेडमी के ईयरफोन्स के साथ नहीं था। क्विक स्टार्टअप गाइड मिलती है और 2 इंटरचेंजेबल टिप्स मिलती है जो कि स्मॉल और लार्ज है और मीडियम इंस्टॉल है ईयरफोन में, और ये इन दोनों के बॉक्स है। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो रेडमी के जो ईयरबड्स है ये आपको हार्डली 4 आवर्स की बैटरी लाइफ देते हैं, मतलब कभी कभी 4 घंटे में 5 मिनट पहले से भी ख़त्म हो जाती है। और जो रियलमी के ईयरबड्स है ये आपको 4 और 30 मिनट भी कभी कभी क्रॉस कर देते हैं, तो बहुत क्लियर डिफरेंस है इनका
बैटरी लाइफ में लेकिन बहुत क्लियरली निकल जाता है Realme आगे। और केस की बात करें तो केस जो Redmi का है वो 3 बार पूरा चार्ज कर सकता है ईयरफोन्स को, और जो Realme का है ये 4 बार चार्ज कर सकता है ईयरफोन्स को। और चार्ज मिला के अगर इनकी बैटरी लाइफ देखी जाए तो 12 घंटे की बैटरी लाइफ है Redmi ईयरबड की, और Realme का देखा जाए तो 20 आवर्स की बैटरी लाइफ है Realme की। और मेरी कंपैरिजन में भी गाइस ये जो फिगर्स है ये ऑलमोस्ट सेम ही थे, मतलब हल्का ऊपर नीचे था लेकिन क्लेम्स एकदम सही थे, और दोनों ही गेमिंग मोड के साथ आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो ऑडियो लेटेंसी है ये ईयरफोन्स की वो ख़त्म हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लूटूथ ईयरफोन जो है उसमें अगर हम कोई भी वीडियो देखें, मूवी देखें तो उसमें ना वीडियो आगे निकल जाता है और ऑडियो आवाज़ बाद में आती है। तो ये अक्सर ब्लूटूथ ईयरफोन्स में आप नोटिस करोगे। लेकिन यार ये गेमिंग मोड से क्या होता है कि जो ऑडियो लेटेंसी है वो 122 मिली सेकेंड की हो जाती है Redmi ईयरबड्स में, और 119 ms की हो जाती है Realme के बड्स क्यू के अंदर। जो बेसिकली क्या होता है कि वो जो वीडियो आगे निकल जाता है, ऑडियो पीछे रह जाता है ना, वो ऐसे सिंक में आ जाता है। तो ब्लूटूथ में भी आप अब ये मोड ऑन करके आपका ऑडियो और वीडियो आगे पीछे नहीं होता है और एकदम सिंक में रहता है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं अपनी मूवीज़ या नेटफ्लिक्स पे कुछ भी। और गेम वेम खेलने में भी आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है कि आप जैसे PUBG खेल रहे हो, आपने गोली मारी तो अच्छा खासा टाइम बाद आवाज़ आती है, और कोई भी आता रहता है पास तो बहुत लेट सुनाई देता है हमें। लेकिन ये गेमिंग मोड ऑन करके वो लेटेंसी तो रहती है लेकिन बहुत कम हो जाती है, जिससे गेम प्लेएबल हो जाता है और आप खेल सकते हैं। आप ये ऑडियो लेटेंसी नंबर्स है जो दोनों के अंदर, वो एयरपॉड प्रो से भी अच्छा है, क्योंकि एयरपॉड प्रो आते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25,000 के, और उनकी ऑडियो लेटेंसी है 140 ms। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों के लिए। दोनों ही ब्रांड अपने अपने एक्सक्लूसिव चिपसेट यूज़ कर रहे हैं जो कंपनी के इनबिल्ड है दोनों ईयरफोन में। आप कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं जो दोनों ईयरफोन में सेम है, तो वैसे दोनों ही ईयरफोन ब्लूटूथ 5.0 पे काम करते हैं, और दोनों का जो रेंज है 10 से 11 मीटर का ही है, और ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का रेंज। और कनेक्शन जो है दोनों ईयरफोन का वो रॉक सॉलिड है गाइस, तो कुछ भी हो जाए आपका कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता है। और दोनों ईयरफोन IPX4 यानी कि स्वेट एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो दोनों को ही वर्कआउट सेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग, रनिंग के लिए या फिर वेट लिफ्टिंग के लिए। और यहीं सिमिलैरिटीज़ ख़त्म हो जाती क्योंकि Realme अपने ईयरफोन्स के लिए एक्सक्लूसिवली Realme लिंक ऐप बनाई है, जिससे Realme के बर्ड अपनी ऐप से कनेक्ट होकर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो Realme लिंक ऐप जो उसके कंट्रोल्स है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल टच से डबल टच पे, ऐसे मतलब बेसिकली आप उसके कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। और लेकिन ये बात है कि दोनों ही ईयरफोन वॉल्यूम अप एंड डाउन नहीं कर सकते। हालांकि Redmi में फिजिकल बटन है तो आपको फिजिकली एक बटन ऐसे प्रेस करना पड़ता है ईयरफोन में, और जो Realme है उसमें टच कंट्रोल है, तो टच कंट्रोल के लिए Realme ने Realme लिंक ऐप बनाई है, जिसकी वजह से Realme थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली Realme के लिए ऐप है जिससे आप उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कॉल क्वालिटी की बात करें तो Realme बड्स Redmi बड्स से थोड़ा 19 और 20 का फ़र्क है, जो कि 20 है Realme बड्स क्यू और 19 है Redmi बड्स S। और फ़र्क भी है तो गाइस बहुत सारा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ना Realme की वॉइस डेफिनेशन ना थोड़ी सी बेटर है Redmi ईयरबड से, और वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट ही सेम ही है कॉल क्वालिटी दोनों की, और कॉल क्वालिटी भी एट बेस्ट एवरेज बोला जाएगी दोनों की। तो ये लोग का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है दोनों में से किसी का, लेकिन अगर फिर भी चूज़ करने बोले तो Realme की कॉल क्वालिटी सारा से ज़्यादा बेटर थी Redmi से। अब साउंड की बात करते हैं हम, जिसके लिए लोग खरीदते हैं ये ईयरफोन्स, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कंपैरिजन का। तो पहले साउंड की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइवर्स की। आप ड्राइवर्स की बात करें तो Redmi ईयरबड S के अंदर 7.2 mm के ड्राइवर्स है, और Realme बड्स के अंदर 10 mm के ड्राइवर्स है। तो यार 7-8 mm नॉर्मल है प्राइस रेंज में, लेकिन 10 mm का ड्राइवर बड़ी चीज़ है ये रेंज में होना। और ऑन पेपर देखा जाए तो बहुत क्लियरली Realme आगे निकल रहा है Redmi से, अगर ड्राइवर साइज़ की बात करें। और ऑन पेपर अगर ड्राइवर साइज़ बड़ा है तो साउंड में फ़र्क होता है, पर ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि जो आधे साइज़ के भी ड्राइवर थे वो अपने से डबल साइज़ के ड्राइवर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्यूनिंग पे भी डिपेंड करता है। अब साउंड की बात करें गाइस तो यार Redmi ईयरबड S का जो साउंड है ना गाइस, उसके अंदर अच्छी बात ये है कि उसके जो मिड थंब है ना, वो डीप वाला बेस वाला थंब नहीं, मिड थंब जो आता है वो Redmi का अच्छा है। और अगर Realme से कंपेयर करें तो Realme के अंदर जो 10 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर है वो एज द नाम जैसा उसका सजेस्ट करता है बेस बूस्ट, तो उसके अंदर जो साउंड है ना वो बेसी है, थोड़ा बूमी। लेकिन Redmi का जो साउंड है ना वो गाइज मेरे को सही बताओ तो यार एकदम वियर्ड सा साउंड है, ऐसा लगता है ना मेरे इतनी दूर पे ना कोई स्पीकर रखा है और उसके अंदर से ना पाइप में आवाज़ आ रही है, थोड़ी अजीब सी आवाज़ लगती है। ऐसा लगता नहीं कि कोई, ऐसा लगता है कोई छोटी जगह से एकदम आवाज़ आ रही है। मतलब मेरे लिए तो यार मैं इसको एवरेज भी नहीं बोलूँगा, एकदम घटिया लगी मुझे।
मतलब ये प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन चाइना में ये रेडमी एयरबड्स लॉन्च हुए 1000 रुपये में, तो वो हिसाब से उसकी साउंड क्वालिटी सही है। लेकिन इंडिया में वो ऑलमोस्ट 2000 का प्राइस रेंज टच कर रहे हैं, और इस हिसाब से मेरे को लगता है यार उतना अच्छा उसका साउंड नहीं है, क्योंकि यार कुछ ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब एकदम मडी सा साउंड, मतलब कोई डेफिनेशन तो दूर दूर तक नहीं साउंड में। सीधी बात बोलूँ तो गाइस मेरे लिए तो ये साउंड मतलब ओके भी नहीं है। बेस की बात करें, थंपिंग बेस की, तो वो तो है ही नहीं। मिड बेस अच्छा आता है, लेकिन अगर डीप बेस की बात करें तो वो प्रेजेंट है ही नहीं रेडमी में। और अगर हम रियलमी के साउंड सिग्नेचर की बात करें गाइस, तो उसका साउंड सिग्नेचर थोड़ा बूमी टाइप है, बेसी है। लेकिन बेसी है तो उसका समझो कि अरे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग नहीं भाई। उसका बेस ऐसा है ना कि हर फ्रीक्वेंसी में ना ऐसे इंटरफेयर करता है, तो जिस वजह से क्या होता है बेसिकली हर फ्रीक्वेंसी को ना वो अंदर वो घुसता है और लीक करता है इधर उधर उसका बेस हर जगह। मतलब बेस है ना, ऐसा लग रहा है कंटेन नहीं कर पा रहा है बट, और ना वो हर फ्रिक्वेंसी में घुस रहा है, मिड में, लो में, हर जगह, ऊपर नीचे, ट्रेबल हर जगह पे घुसता है। और भाई सच्ची बताओ तो इरिटेट कर देता है एक टाइम पे अगर उसको ऐसे सुनेंगे। लेकिन इसके पास एक ट्रिक है इसकी स्लीव में, और वो है कि अगर आप एक इक्वलाइज़र ऐप डाउनलोड करते हैं जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, इक्वलाइज़र FX पे, तो उसमें आप सेटिंग्स पे थोड़ा टिंकरिंग करेंगे, अपने कान के हिसाब से सुनते सुनते एडजस्ट करेंगे अगर उसका साउंड, तो भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है रियलमी वो इक्वलाइज़र्स के साथ कि भाई उसको आप अपने हिसाब से आपको जैसा साउंड चाहिए वैसा साउंड आप बना सकते हैं। और भाई मेरे को तो इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त लगा जब मैंने इसको ट्विक किया। अब तो रेडमी मेरे को ऑलरेडी अच्छा नहीं लगा, और ऊपर से रियलमी को ट्विक करने के बाद इसका साउंड और ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया। तो मतलब ना यार जो डिस्टेंस है ना, जैसे रियलमी रेडमी ऐसे है, रियलमी का थोड़ी सी बैटरी लाइफ अच्छी है, फिर ऊपर से थोड़ी सी कॉल क्वालिटी अच्छी है, फिर कंपेयर करें अगर रेडमी से, तो फिर देखा जाए तो साउंड तो भाई एकदम ऐसा डिस्ट्रॉय कर देता है सीधा रेडमी और रियलमी को अपार्ट। फिर देखा जाए तो एसेसरीज़ में ना यार इसके अंदर USB तक भी नहीं दिए, तो फिर ऐसा हो गया। तो यार अब इतना बड़ा डिफरेंस हो गया तो बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर विनर है हमारे सामने। और विनर ही नहीं गाइस, अगर साउंड के बेस पे मैं जज करूँ तो भाई ये सेगमेंट में कोई नहीं पकड़ सकता रियलमी को। उसको ट्विक करने के बाद उसका बेस भी कंटेन हो जाता है थोड़ा बहुत अच्छे से, तो क्लियरली रियलमी आगे निकलता है भाई। अगर मैं फिट की बात करूँ तो अभी भी मैं बोलूँगा कि मुझे इसका केस और फिटिंग अगर देखी जाए तो रेडमी ईयरबड एच की अच्छी लगी। बाकी ये दो चीज़ छोड़ के और कुछ नहीं अच्छा लगा। लेकिन अब ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लेने के लिए तो सबसे बड़ी उसके जो किसी के लिए मायने रखती है चीज़ वो है कि उसकी फ़िटिंग। तो रेडमी की फ़िटिंग अच्छी है, लेकिन रियलमी का साउंड अच्छा है। तो अब आप डिसाइड कर लो अभी आपको क्या लेना है क्या नहीं। मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए। मैं पर्सनली चूज़ करूँगा तो भाई मैं तो क्लियरली रियलमी बड्स क्यू सिलेक्ट करूँगा, और मैं रिकमेंड भी रियलमी बड्स क्यू करूँगा, क्योंकि खाली फिट की वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। तो क्लियरली विलन रियलमी है। तो चलता हूँ गाइस, बाय, और सपोर्ट करें मुझे गाइस। और मैं जितनी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ मैं दे देता हूँ, जितना मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको सही में मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे और मोटिवेशन भी मिलता है। चलो फिर।